नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े विस्तारक और शिव अवतारी माने जाने वाले गुरु गोरक्षनाथ के गोरखपुर स्थित मंदिर में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वहन करने वालों में सबसे आगे हैं नेपाल राज परिवार। कहा जाता है कि गोरख भक्त नेपाल में एक समय नाथ योगियों की भिक्षा पर रोक लगा दी गई थी। तब गोरखनाथ ने योग बल से बादलों पर ऐसा नियंत्रण साधा कि वहां बारिश ही रुक गई और अकाल पड़ गया। नेपाल में बढ़ती दुर्दशा से चिंतित राजा उपाय तलाशने लगा तो लोगों ने उन्हें गोरख के गुरु बाबा मछेंद्रनाथ के पास जाने की सलाह दी। कहा गया कि समाधिस्थ बाबा गोरक्षनाथ को योगासन से उठाकर मेघों को मुक्त कराना किसी और के लिए संभव नहीं था। आखिरकार गुरु मछेंद्र जब गोरखनाथ के पास पहुँचे तो वह उनके स्वागत के लिए अपनी साधना से उठे और मेघ मुक्त हुए, क्योंकि जो गुरु गोरखनाथ थे वो अपने गुरु से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। नेपाल में आज भी गोरख का मेघ मलासनी स्वरूप पूजा जाता है और इस घटना की स्मृति में मछेंद्रनाथ की हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। कनफटा साधुओं सहित योग, आध्यात्म और समाज सुधार की अनेक परंपराओं से जुड़े नाथ पंथ का विस्तार भारत के अलग अलग कोनों में है। गोरखनाथ स्थित गोरक्षनाथ मठ इसकी सबसे प्रमुख पीठ है, जिसके महंत इस समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। गुरु गोरक्षनाथ को देशज भाषा में कहा जाता है गोरख। मान्यता है कि उन्होंने त्रेता युग में यहाँ के जंगलों में तपस्या की थी और अपनी धुनी रमाई। इसी तपोस्थली पर यह गोरखनाथ मठ विराजमान है। आज भी यहाँ हर समय धुनी जलती रहती है, जिसमें लकड़ी और गाय के गोबर के उपलोक का उपयोग होता है। अहम बात यह है कि गोरखनाथ की तपोस्थली तो पड़ोसी देश से लेकर भारत के अलग अलग प्रदेशों में मिलती है, लेकिन कहीं भी उनकी समाधि स्थल नहीं है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव और नाथ पंथ के जानकार डॉक्टर प्रदीप राव कहते हैं कि नाथ परंपरा में गोरखनाथ अमर माने जाते हैं। अलग अलग युगों में उनके अवतारों और कथाओं का आध्यात्मिक संदर्भों और नाथ संप्रदाय से जुड़े ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि उनकी तपोस्थली तो कई जगह मिलती है, लेकिन कहीं भी समाधि स्थल नहीं बना। खुद गोरख ने लिखा है, मरो वो जोगो मरो, मरण है मीठा, मरनी मरो जिस मरनी, गोरख मरी दीठा। इसका मतलब यह है कि योगी तुम इस प्रकार मरो जिस मृत्यु से गोरख ने मरकर ब्रह्म को देखा है, यानी संसार से विरक्ति ही आनंद है। तुम उसी प्रकार विरक्त हो जाओ जैसे गोरख हो गए हैं। गुरु गोरक्षनाथ के जन्म को लेकर भी कई कथाएं प्रचलित हैं। जो लोक कथा सबसे अधिक प्रचलित है और मैंने बचपन में सुनी थी, शायद आपने भी सुनी होगी, वह गोरक्ष के जन्म को उसके गुरु मछेंद्रनाथ से जोड़ती है। कथा के अनुसार मतेश्वरनाथ गोदावरी नदी के किनारे बसे चंद्रगिरी से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक निसंतान स्त्री सरस्वती से भिक्षा मांगी। सरस्वती जब भिक्षा लेकर आई तो मछेंद्रनाथ उसके दुख का कारण पूछा, तो उस स्त्री ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। उन्होंने एक विभूति दी और कहा कि इसे खा लेना, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ये बात उस स्त्री ने अपने पति को बताई और पति ने अविश्वास करते हुए लोक निंदा के डर से वह जो भभूति थी, सरस्वती ने वह भूति खाने की बजाय पास के गोबर के एक ढेर पर डाल दी। उस जो कूड़ी है, जो गोबर का ढेर है, उस पर लगातार 12 वर्ष तक गोबर पड़ता रहा। करीब 12 वर्ष बाद जब मछेंद्रनाथ वहां दोबारा पहुंचे तो उन्होंने सरस्वती से बालक के बारे में पूछा। सरस्वती ने पूरी घटना बता दी कि कैसे उन्होंने ये बात पति को बताई थी। पति ने कहा कि ये सब जो है ढकोसला है,
इसे फेंक दो, तो वो मैंने फेंक दी थी। मच्छेंद्र नाथ उसे लेकर उस गोबर की ढेरी पर गए। उन्होंने अलख निरंजन की आवाज लगाई और वहां 12 साल का एक बालक प्रकट हो गया। गोबर से निकलने के चलते गुरु ने उन्हें गोरखनाथ नाम दिया और अपने साथ ले जाकर दीक्षित किया। हालांकि गोरक्ष नाम को इंद्रिय रक्षक और गोरक्षक संदर्भ से भी जोड़ा जाता है। अलौकिक चमत्कारों और सिद्धियों वाले जिस गुरु मच्छेंद्र नाथ ने गोरख को शिक्षा दीक्षा दी, उनको ही उबारने के लिए एक बार गुरु गोरक्ष को कई वर्जनाएं तोड़नी पड़ी। नाथ पंथ के ग्रंथों और कथाओं में ऐसे ही एक वाक्य का जिक्र है। नाथ सन्यासियों को स्त्री का साथ वर्जित है, वह पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कहा जाता है कि एक बार मतेश्यनाथ कामरूप वर्तमान असम की रानी से मिलने गए। वह उनके प्रभाव में आ गए और वहीं बस गए। लंबे समय के बाद जब वह वहां से नहीं आए तो नाथ संप्रदाय परंपरा को लेकर प्रश्न खड़े होने लगे। उसके बाद गुरु गोरखनाथ ने उन्हें इस माया से उबारने का फैसला किया। गोरखनाथ जब कामरूप पहुंचे तो उनका उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो पाया। दरअसल वहां की रानी की इच्छा के विपरीत कोई भी पुरुष उस प्रवेश नहीं कर सकता था। स्त्रियों से दूरी बनाए रखने की परंपरा का निर्वाह करने वाले गोरखनाथ को गुरु के उद्धार के लिए आखिरकार नारी का ही रूप धारण करना पड़ा। कथाएं बताती हैं कि गोरखनाथ नित्यांगना बनकर दरबार में गए। वहां उनकी ढपली से आध्यात्म के सुर फूटे। जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। मच्छेंद्र नाथ की चेतना लौटी। उन्हें अपने कर्म का आभास हुआ और वह गोरखनाथ के साथ वहां से लौट आए। आध्यात्मिक संदेशों और नाथ पंथ की कथाओं में गुरु गोरखनाथ का नाता हर युग से जोड़ा जाता है। उनके द्वारा प्रवर्तित उप संप्रदायों की संख्या 12 मानी जाती है। ऐतिहासिक संदर्भों में 8वीं से 11वीं शताब्दी में गोरख का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार 9वीं व 10वीं शताब्दी में उनके कालक्रम को जोड़ते हैं। राजवंशों में उनकी शिष्य परंपरा का भी उल्लेख मिलता है। भक्तिकालीन साहित्य में भी गोरखनाथ की रचनाओं का अलग अलग स्थान है। वहीं गुरु नानक देव से लेकर कबीर तक की लेखनी में गोरखनाथ का जिक्र बड़े ही सम्मान के साथ आता है।